सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। पहले चित्र में समाचार पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं अध्यापिका बोलकर बच्चों को पाठ समझा रही है। तीसरे चित्र में वह आदमी लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहा है और चौथे चित्र में वह बच्चा ईमेल द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। इस तरह से चारों चित्रों में आपने देखा कि पढ़कर, लिखकर, बोलकर अपने विचारों को बताया गया है या दूसरे के विचारों को समझा गया है। तो भाषा क्या है? आदान प्रदान का एक साधन है। अभी आप देख रहे हैं कि जानवर भी अपनी विशेष ध्वनियों द्वारा एक दूसरे की बात को समझते हैं, लेकिन हम उन्हें भाषा नहीं कह सकते। भाषा केवल मनुष्य ही बोलते हैं। अब भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर या सुनकर अपनी बात को, विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है, और जब लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनाना। अब लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र और पुस्तक पढ़ना। अब भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और विभिन्न प्रकार के राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती और बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी। इसी तरह विभिन्न देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, फ्रांस में फ्रांसीसी, ये जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फ़ारसी, ये संसार की कुछ और अन्य भी भाषाएं हैं। इस तरह से आपने विभिन्न भाषाओं के बारे में जाना। आगे हम पढ़ेंगे कि भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग बोलते हैं लिपि। अब हिंदी भाषा में आप देखिए क्या पढ़ते हैं, शुरुआत में क ख ग घ और इंग्लिश में ABCD। तो ये क्या है? भाषा की लिपि। अब हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में, संस्कृत देवनागरी में और पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है व्याकरण पढ़ना, इसे हम एक वाक्य द्वारा समझते हैं। सुधा खाना खाता है। क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं, क्योंकि सुधा एक लड़की का नाम है। पीछे खाना खाता है, खाता है एक लड़के के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। अतः व्याकरण क्या है? हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है।